तू खूब पढ़ा बढ़िया से हम पढ़ावत रह जैती। तू खूब करा मेहनत दुनिया देखत रह जैती। तो स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा संविधान सभा से, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो हमारे संविधान के सामान्य परिचय से प्रमुख बिंदु थे उन सभी बिंदुओं के बारे में मैंने चर्चा की है। और आज संविधान सभा से स्टार्ट करते हुए हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन, और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान जो सभा थी, हमारी संविधान सभा का कार्य क्या था। तो सबसे पहले संविधान सभा का कार्य हम देखते हैं। तो संविधान सभा का कार्य था कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसके बाद साथियों जो संविधान सभा की मांग थी, समय समय पर संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग किया गया संविधान सभा की। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरी मांग हमारी 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और किसके माध्यम से की गई? यंग पत्रिका के माध्यम से की गई। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर एक कथन कहा, और ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी का कथन था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ये क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद में 1924 में साथियों स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। और संविधान सभा की जब यहाँ पर स्वराज पार्टी के द्वारा मांग हुई तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक सदस्यों में सी आर दास जी और उसके साथ साथ में पीटी मोतीलाल नेहरू जी थे। इसके बाद में साथियों यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु थे इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीजें अलग से देखेंगे, जैसे साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है। और ऐसे ही क्रम वाइज हम, क्योंकि जो भी हमारे डेट वाइज हमारी जो डेट वाइज जो है घटनाएं घटी हैं, हम उन्हीं को डेट वाइज करते हुए हम लोग पढ़ते चलेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर होती चलें। तो उस समय जब संविधान सभा की मांग हुई तो उस समय साथियों की एक साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं। इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गठन की बात कीजिए। अभी मैंने भारत कब आया इसके बारे में मैंने नहीं बताया है। तो गठन जब पूछे तो गठन के बारे में बताइएगा, जब भारत आने की बात करें तो भारत आने के बारे में बताइएगा। तो गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। और जब साइमन कमीशन भारत है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। और इन्हीं के नाम पर इसका जो नामकरण किया गया था, साइमन कमीशन इन्हीं के नाम पर किया गया था। और साइमन कमीशन में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के साथ साथ 6 अन्य सदस्य थे। यानी कि कुल अगर साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो कुल 7 सदस्य थे। और इनमें जो सभी 7 सदस्य थे वो सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इन्हीं अंग्रेज सदस्य होने के कारण साइमन कमीशन का भारत में विरोध भी हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध होने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसीलिए इसका नाम रखा गया साथियों, श्वेत आयोग दे दिया। और यह श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन भारत आया। तो कब आया साइमन कमीशन भारत? 3 फरवरी 1928। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कहां पर सबसे पहले आया। तो भारत में सबसे पहले कहां पर आया साथियों? मुंबई में आया। और जब ये मुंबई में आया तो साइमन कमीशन की जैसे ही जानकारी हुई तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। और भारत में जब विरोध हुआ तो एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। और इस साइमन गो बैक के जो नारे लगे, इस नारे को किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था यह नारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। तो 3 फरवरी 1928 को ही यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। इसके बाद साथियों हम थोड़ा सा चर्चा कर लें नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई। तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई थी वो 10 अगस्त 1928 को हुई थी नेहरू रिपोर्ट।
और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी। और 14 सूत्री मांग जब रखी जिन्ना ने, तो उसी के मध्य में जो है कुछ हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। तो आगे और भी इसमें गोलमेज सम्मेलन केवल इतना ही नहीं है, गोलमेज सम्मेलन में आपको काफी डीपली जो है पढ़ने को मिलता है, और जो कि आपको हिस्ट्री की क्लास में जो है सर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इसमें से बहुत सारे गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है ना, गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो साथियों, इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? तो संविधान सभा की जो औपचारिक मांग की थी 1934 में एम.एन. राय ने की थी, यानी मानवेंद्र नाथ राय ने किया, औपचारिक मांग की बात की जाए। और फिर उसके बाद में संविधान सभा की आधिकारिक मांग किसने की? तो आधिकारिक मांग जो है 1935 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की गई? तो 1935 में। औपचारिक मांग कब की गई? तो 1934 में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद में साथियों हम चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, कब भेजा गया? 8 अगस्त 1940 को। ये किसके द्वारा भेजा गया था? जब भारत भेजा गया अगस्त प्रस्ताव, तो ये किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया। और इसको कौन लेकर के आया था? लिनलिथिगो लेकर के आया था। और उस समय ये भारत का क्या था? वायसराय था। पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव को भारत कौन लेकर के आया? तो भारत लेकर के आया कौन? लिनलिथिगो लेकर के आया। और साथियों उस समय लिनलिथिगो भारत का क्या था? वायसराय भी था। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? तो याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, इसको किसकी विचारधारा पे चलाया गया था? तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसकी विचारधारा पे चलाया था? गांधी जी की विचारधारा पर चलाया था। अब यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है कि जो हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो प्रारंभ हुआ कहाँ से? पवनार आश्रम से। और याद रखिएगा पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे जी थे। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पवनार आश्रम से स्टार्ट हुआ तो शुरू कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 से। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जी हैं। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्थानों पर आपको ये नहीं मिलता है कि ब्रह्मदत्त जी तीसरे सत्याग्रही थे, क्योंकि आपको 2 सत्याग्रही पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। और क्वेश्चन इसी में से बनता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा? क्रिप्स मिशन के बारे में हम चर्चा कर लें संक्षिप्त में। तो क्रिप्स मिशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी कुछ घटनाएं हमारी घटित हुई क्रिप्स मिशन के समय। तो जो क्रिप्स मिशन था साथियों, इसको किसके द्वारा भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया भारत। याद रखिएगा। भारत कब आया? तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब इसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और फिर उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लिनलिथिगो था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो भारत आने का मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग, अर्थात कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि जो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसका द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उस समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो इसी उद्देश्य के तहत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था।
अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं कि इसमें हमारे क्रिप्स मिशन के समय में कांग्रेस के वार्ताकार जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और अबुल कलाम आजाद जी थे। याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये थी कि जो क्रिप्स मिशन था इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, यानी कि कुछ सिफारिशें थी। उसकी सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें याद रखिएगा कि थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ कि युद्ध के पश्चात जो है निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर देंगे। यानी क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसने क्या कहा, देखिए भारतीयों से कि इसने कहा कि भैया जब अब आप हमारा साथ दीजिएगा ना, तो युद्ध के पश्चात में जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में हम एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर देंगे और उसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। अब इन सिफारिशों को क्या किया गया कि जो आईएनसी थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और उसके बाद में जो मुस्लिम लीग थी, ये इन दोनों ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। और जब अस्वीकार कर दिया तो अस्वीकार होने के बाद में इस प्रस्ताव को एक नाम दिया गया। याद रखिएगा, थोड़ा सा इस स्टोरी को सुन लीजिएगा तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये दोनों प्रस्ताव इसके क्या हो गए, अस्वीकार हो गए आईएनसी और मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इसको गांधी जी ने एक नाम दे दिया। स्क्रिप्स मिशन को क्या दे दिया, उत्तर दिनांकित चेक कहा, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है कि उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा गया, तो उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा गया साथियों, क्रिप्स मिशन को ही कहा गया। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और उसी समय जो पट्टाभी सीतारामैया जी थे उन्होंने इसे क्या कहा, इन्होंने इस मिशन को अगस्त प्रस्ताव का, जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसी का एक परिवर्तित संस्करण मात्र कह दिया पट्टाभी सीतारामैया जी ने। अब इसके बाद में साथियों द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला था साथियों, 1939 से 1945 तक। याद रखिएगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला था। सॉरी, कितने तक चला था, 45 तक चला था, याद रखिएगा। इसके बाद में साथियों हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अब किसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में। जो अगला हमारा यहाँ पर संविधान सभा से संबंधित कुछ हमारा जो फैक्ट था कैबिनेट मिशन से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1939 से 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में क्या होता है कि ब्रिटेन में एक आम चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। कैबिनेट मिशन से पहले की थोड़ी सी घटना हम आपको बता रहे हैं मौखिक रूप से कि 1939 से 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो उसके पश्चात क्या होगा कि ब्रिटेन में एक आम चुनाव जो है होता है, संपन्न कराया जाता है 1945 ईस्वी में। तो चुनाव होने के बाद में ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बनते हैं और नए प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो बनते हैं क्लीमेंट एटली जी। कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली बनते हैं। और ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे। 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, यानी ब्रिटेन की संसद का सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहां पर घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का क्या है, अधिकार है। तो जब ये घोषणा करते हैं तो इन्हीं के संरक्षण में क्या होता है कि एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको उसी से संबंधित बातें बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन भेजा गया किसके द्वारा, ब्रिटेन के नए पीएम, माफ करिएगा यहाँ पर याद रखिएगा, नए पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा। और ये भारत कब आया, भारत आया 24 मार्च 1946 को। और कहां पर आया, दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। और इसमें जो सदस्य की संख्या थी, इसमें सदस्यों की संख्या में साथियों याद रखिएगा कि एक तो अध्यक्ष जी थे और दो अन्य सदस्य थे। और दो अन्य सदस्य कौन थे, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे उस समय, और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और इसमें इनका पद क्या था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था और वहां पर जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे उस समय। और उसी समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल था। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसकी भी कुछ सिफारिशें थी, यानी रिकमेंडेशन थी। और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि संविधान सभा को बनाना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या था कि संविधान सभा को बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्माण होता है। और संविधान सभा का निर्माण कब होता है, 6 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखिएगा कि संविधान सभा का निर्माण हो जाता है कब,
6 दिसंबर 1946। तो इसमें संविधान सभा जब 6 दिसंबर 1946 को निर्माण होती है, तो आगे इसमें जो है संविधान सभा कैसे होगी और संविधान सभा जब आपके बारे में यहाँ पर अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, तो संविधान सभा में हमारे महिलाओं की संख्या कितनी थी, एससी की कितनी संख्या थी, एसटी की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे हम संविधान सभा के अगले टॉपिक के साथ में, जिसमें हम क्या क्या चीजें चर्चा करेंगे, संविधान सभा की बैठक के बारे में और संविधान सभा के वाचन कितने हुए एवं उसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद। आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।